मध्य प्रदेश में हो रहे 28 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे कि सत्ता में कांग्रेस रहेगी या बीजेपी। लेकिन इन नतीजों से सिंधिया राजघराने का फैसला भी होगा। खासतौर पर सिंधिया शाही परिवार का गढ़ मानी जाने वाली ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उनकी साख दांव पर लगी हुई है। यही कारण है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हर सीट पर सिंधिया काफी पसीना बहा रहे हैं, तो हाथ के साथ हाथी उन्हें हराने पर तुला हुआ है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव ने सभी राजनीतिक दलों की नींद उड़ा रखी है। प्रत्याशी समझ नहीं पा रहे कि इस बार कौन जीतेगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं मतदाताओं की खामोशी ने भी दोनों दलों की चिंता बढ़ा रखी है। सत्ता बढ़ाने और सत्ता पर काबिज बने रहने के लिए बीजेपी कांग्रेस के नेता दमखम दिखा रहे हैं। खासकर निर्णायक भूमिका में रहने वाली ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हर सीट पर सिंधिया के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि पूरा क्षेत्र ही सिंधिया घराने के प्रभाव का माना जाता है। तभी तो यहाँ की सारी सीटों पर कांग्रेस के विधायक जीत कर आए थे। अब सभी बागी विधायक सिंधिया के भरोसे चुनाव जीतना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी राह में न सिर्फ कांग्रेस कांटे लगा रही है, बल्कि माया के जाल में सिंधिया को उलझा रही है। ग्वालियर चंबल की जिन 16 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें से भिंड मुरैना में बसपा का अच्छा खासा असर है। वो इन दोनों सीटों पर वोट काटेगी। ग्वालियर चंबल में अच्छा खासा जनाधार रखने वाली बसपा 2018 के चुनाव में भले ही सिर्फ 2 सीट पर जीत हासिल कर पाई थी, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में नतीजों को प्रभावित करने में बसपा निर्णायक भूमिका में रही थी। अब उपचुनाव में एक बार फिर से बसपा जीत की आस में मैदान में उतर रही है। बसपा के मैदान में हुंकार भरने से नतीजों के एक बार से प्रभावित होने के पूरे आसार हैं। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में बसपा को 10 सीटों पर जीत की उम्मीद है। मुरैना, अंबाह, मेहगांव, सुमावली, ग्वालियर शहर, ग्वालियर पूर्व, गोहद, डबरा, भांडेर, करेरा, बमौरी, अशोकनगर और मुंगावली सीटों पर बसपा को लगता है कि इस बार उसका झंडा फहराएगा। 2018 के चुनाव में वोट प्रतिशत खिसकने के बाद भी बसपा को उम्मीद है कि अब ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। वो 2008 की जीत दोहराने की तैयारी में है। 2008 में बसपा को 7 सीटों पर सफलता मिली थी। 2008 में बसपा का वोट प्रतिशत भी बढ़कर 9% हुआ था। मुरैना, जोरा सहित 2 अन्य सीटों पर बसपा का वोट प्रतिशत 30% था। बसपा अब अपने ही वोट बैंक के सहारे उपचुनाव में जीत की बाट जोह रही है। अब सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी के लिए हाथी ने तो हुंकार भर दी है। ऐसे में देखना होगा कि ज्योतिरादित्य दोहरी चुनौती का सामना कैसे कर पाते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। समय प्रतिकूल है, मौसम अनुकूल है, वादों के फूल हैं, विवादों के शूल हैं। मौका है चुनाव का, पर्व है ये लोक का। चुनावी मौसम में, त्योहारी सीजन में देखिए हमारे साथ लोक पर्व। बिहार, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर विशेष कवरेज।